मंकी पोक्स दुनिया के 12 ममालिक में फैलने वाला मंकी पोक्स का मर्स कितना खतरनाक है और उसका इलाज किया है। मंकी पोक्स में जिस्म पर दाने और आबले आ जाते हैं। दुनिया के कम अज कम 12 ममालिक ऐसे हैं जहां मंकी पोक्स के 80 से ज्यादा केसेस की तस्दीक हुई है। आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि मजीद 50 मुश्तबा केसेस की तहकीकात की जा रही है। ताहम किसी मुल्क का नाम लिए बगैर इदारे ने खबरदार किया कि मजीद केसेस रिपोर्ट होने के इम्कानात हैं। वाज़ेह रहे कि 9 यूरोपीय ममालिक के साथ साथ अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी मंकी पोक्स नामी इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। मंकी पोक्स वस्ती और मगरबी अफ्रीका के दूर दराज इलाकों में सबसे ज्यादा आम है। बरतानिया की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक ये एक नायाब वायरल इन्फेक्शन है जो असरात के एतबार से आम तौर पर हल्का होता है और इससे ज्यादातर लोग चंद हफ्तों में ठीक हो जाते हैं। वायरस लोगों के दरमियान आसानी से नहीं फैलता और इसलिए इसका बड़े पैमाने पर फैलाव के हवाले से खतरा बहुत कम बताया जाता है। मंकी पोक्स के लिए कोई मखसूस वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन चीचक का टीका 85% तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है क्योंकि दोनों वायरस काफ़ी एक जैसे हैं। मंकी पोक्स कितना आम है? ये बीमारी मंकी पोक्स नामी वायरस की वजह से होती है जो चीचक जैसे वायरस की शाख में से है। ये ज्यादातर वस्ती और मगरबी अफ्रीकी ममालिक के दूर दराज इलाकों में ट्रॉपिकल बारिश के जंगलात के करीब पाया जाता है। इस वायरस की 2 अहम अक़साम मगरबी अफ्रीकी और वस्ती अफ्रीकी हैं। बरतानिया में मुतासरा मरीजों में से 2 ने नाइजीरिया से सफ़र किया था, इसलिए इम्कान है कि वो मगरबी अफ्रीकी किस्म के वायरस का शिकार हैं, जो का असर आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन ये अभी तक गैर मुसद्दक़ा है। एक और मामला सेहत की देखभाल करने वाले कारकुन में सामने आया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें किसी मरीज से ये वायरस मुंतकिल हुआ है। मजीद हालिया मामलात के एक दूसरे के साथ कोई मालूम रवाबित या सफ़र की कोई तारीख नहीं है। ऐसा लगता है कि ये बरतानिया में कम्युनिटी में फैलने से हुआ है। बरतानिया की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि किसी को भी अगर अंदेशा हो कि वो मुतासिर हुए हैं तो उन्हें चाहिए कि वो किसी माहिर सेहत से मिले। अलामात क्या है? इब्तिदाई अलामात में बुखार, सर दर्द, सूजन, कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द और आम तौर किसी भी चीज का दिल ना चाहना शामिल है। एक बार जब बुखार जाता रहता है तो जिस्म पर दाने आ सकते हैं जो अक्सर चेहरे पर शुरू होते हैं, फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों, आम तौर पर हाथों की हथेलियों और पांव के तलवे तक फैल जाते हैं। दाने इंतहाई खारिश या तकलीफ दे हो सकते हैं। दाने में बदलने से कबल ये मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं और बाद में ये दाने सूख कर गिर जाते हैं, लेकिन बाद में जख्मों से दाग पड़ सकते हैं। इन्फेक्शन आम तौर पर खुद ही खत्म हो जाता है और 14 से 21 दिनों के दरमियान रहता है। जब कोई मुतासरा शख्स के साथ करीबी राब्ते में होता है तो इसमें मंकी पोक्स फैल सकता है। ये वायरस टूटी और फटी हुई जल्द, सांस की नाली या आंखों, नाक या मुंह के जरिए जिस्म में दाखिल हो सकता है। इसे पहले जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन के तौर पर बयान नहीं किया गया था, लेकिन ये जिनसी ताल्लुकात के दौरान बराह रास्त राब्ते से मुंतकिल हो सकता है। ये बंदरों, चूहों और गुलहरियों जैसे मुतासरा जानवरों के राब्ते में आने से भी फैल सकता है या वायरस से आलूदा अशिया जैसे बिस्तर और कपड़ों से भी फैल सकता है। ये कितना खतरनाक है? वायरस के ज्यादातर असरात हल्के होते हैं, बाज औकात चिकन पॉक्स से मिलते जलते होते हैं और चंद हफ्तों में खुद ही साफ हो जाते हैं। ताहम मंकी पोक्स बाज औकात ज्यादा शदीद हो सकता है और मगरबी अफ्रीका में इसकी वजह से अमवात की भी इत्तलात हैं जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकी। क्या हम जिन्स परस्त मर्दों को ज्यादा खतरा है? अगरचे कुछ मामलात हम जिन्स परस्तों और दोनों जिन्सों में रुझान रखने वाले बासकिशोल मर्दों में देखे गए हैं, लेकिन जो भी शख्स किसी ऐसे शख्स के साथ करीबी राब्ते में आता है जिसको मंकी पोक्स है, वो मुमकिना तौर पर वायरस का शिकार हो सकता है। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा है कि बरतानिया और यूरोप में हालिया केसेस का काबिल जिक्र तनासुब हम जिन्स परस्तों और बासकिशोर मर्दों में पाया गया, लिहाजा हम खास तौर पर उनकी इस बात के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो उनकी अलामात के मुताल्लिक चूप ना रहीं और अगर उन्हें खदशात हों तो मदद हासिल करें। उसका फैलना कितना आम है? इस वायरस की शनाख्त सबसे पहले एक कैदी बंदर में की गई थी और सना 1970 के बाद से 10 अफ्रीकी ममालिक में इसके फैलने की इत्तला मिली है।
सना 2003 में अमेरिका में एक वबा फैली थी जो पहली बार अफ्रीका से बाहर देखी गई थी। मरीजों में ये बीमारी प्रीरी कुत्तों के करीबी राब्ते से आई थी जो मुल्क में दरामद किए गए छोटे मीमिल्स से मुतासिर हुए थे। उस वक्त कल 81 केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। सना 2017 में नाइजीरिया में इसकी सबसे बड़ी वबा देखी जिसके तहत 172 मुश्तबा केसेस सामने आए और 75% मुतासरीन 21 से 40 साल की उम्र के मर्द थे। इसका इलाज क्या है? मंकी पोक्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन की रोकथाम के जरिए फैलाव पर काबू पाया जा सकता है। चीचक से बचाव की वैक्सीनें 85% तक मुअस्सर साबित हुई हैं। बर्तानिया ने चीचक की वैक्सीन की खुराक खरीदी है, लेकिन यह वाज़ेह नहीं है कि कितने टीके दिए जा सकते हैं। एंटीवायरल अद्वियात भी इसके इलाज में मदद कर सकती है। क्या अवाम को फिक्रमंद होना चाहिए? माहिरीन का कहना है कि हम कौमी वबा के दहाने पर नहीं हैं और यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक उसके फैलने का खतरा कम है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी के प्रोफेसर जोनाथन बाल ने कहा कि हकीकत यह है कि मंकी पोक्स से मुतासरा मरीज के 50 राबतों में से सिर्फ एक ही मुतासिर होता है, जो ये जाहिर करता है कि वायरस कितना कम मुताद्दी है। उन्होंने कहा कि ये सोचना गलत होगा कि हम मुल्क गिर वबा के दहाने पर हैं। इन लोगों को मशवरे दे रहा है और उनकी निगरानी कर रहा है जो इस वबा की जद में आने वालों के करीबी राब्ते में रहे हों।